हेलो बच्चों, तो कैसे हैं सभी। उम्मीद है सभी अच्छे से तैयारी करें क्योंकि कंपार्टमेंट 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है। जिन बच्चों ने अभी तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है, ये जो कर रहे हैं उनको और अच्छे नंबर्स चाहिए, तो भैया आपके लिए है ये जो हमने एक चैप्टर लेकर आए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। 7 नंबर हैं, केवल और केवल 11 क्वेश्चन हैं, केवल और केवल 11 क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो गारंटेड आपके यहाँ पर आने वाले हैं। अब ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही हमारे जो लेक्चर्स चल रहे हैं बेटा, हमारे पेड ग्रुप पे आपको मिलने वाले हैं। हम लोग का जो पेड ग्रुप है वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। लेकिन आज हम आपको ये देखो, जो क्वेश्चन हम लोगों का है ये देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके जो एग्जाम में आएंगे 100%। लेकिन इससे पहले जरा आप लोग एक बार देख लीजिए, जो हम लोग का पेड ग्रुप है ये वाला वॉरियर बैच, हम लोगों ने अभी EW का वॉरियर बैच चल रहा है, जहां पर जो बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए है। और ये ऐसा बैच है जहां पर आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो एकदम कंपार्टमेंट एग्जाम में मिलने वाले, जो इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हैं उसके लिए भी और जो कंपार्टमेंट देना चाह रहे हैं उनके लिए भी एकदम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं हम लोग, वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो बिल्कुल आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का ये हमारा आपको मिल जाएगा कांटेक्ट नंबर है बेटा, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियो, PDF और हमारी जो लाइव क्लासेस चलती हैं उसका देखिए टाइम टेबल हम लोगों को बना रखा हूँ बेटा। हर 3 क्लासेस हमारी वीक में चलती हैं और इसके साथ साथ में डाउट क्लास भी इन सेशन के बीच में किसी दिन रख दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आपको यहाँ पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। 100% गारंटेड क्वेश्चन होंगे जो हमारे इस चैनल पे मिलेगा। और ये CBSE कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए सबसे टॉप चैनल हम लोग का इस समय चल रहा है, मतलब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। हम और शुभम सर मिलकर आपकी पूरी मैथ की तैयारी कराने वाले हैं। तो करना क्या है, हमारे इस उस पे आइए भैया, ज्वाइन हो जाइए। जो अभी नहीं आए हैं, कुछ लोगों किए हैं, वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हमारे और भी पेड ग्रुप चल रहे हैं, लेकिन ये हमारा अभी जस्ट लॉन्च हुआ है 899 में, जो जहां पर ये जो वॉरियर बैच है यहाँ पर अभी हमारा तुरंत लॉन्च हुआ है। हम लोगों ने एक क्लास भी ली है, मंडे को हमारी अभी एक क्लास हो चुकी है, उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी है। जो अब ज्वाइन करेंगे उनको हम फिर से क्लासेस प्रेजेंट करवाएंगे, ठीक है ना। सारी की सारी क्लासेस कराएंगे। तो अब देर मत करिए, जल्दी से जल्दी आइए। 899 का ये हमारा एनरोलमेंट फीस लगेगी और आइए यहाँ पर एनरोल हो जाइए जल्दी से और तैयारी करिए हम लोगों के साथ। गारंटी हम लोग अच्छे नंबर आपको दिलवाएंगे, ये 100% गारंटी है, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं, जरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा वेक्टर अलजेब्रा के वो 11 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 7 नंबर दिलवा के जाएंगे, 100% दिलवा के जाएंगे। तो इसके लिए जरा अगर जो हम लोग बात कर लें तो कुछ कॉन्सेप्ट की एक बार बात कर लेते हैं, क्या क्या हमें आना चाहिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। कॉन्सेप्ट कौन कौन से ध्यान देना है हम लोगों को, जरा देख लीजिए क्या क्या पढ़ लेना। एक चीज वेक्टर में, सबसे पहले वेक्टर में क्या पढ़ना, सबसे जो हमारा वेक्टर होता है बेटा, देखिए जो वेक्टर हमारा होगा वो कुछ ऐसे लिखा होता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, इस तरीके से लिखा होता है, जहां पर x y z क्या है बेटा, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के रेशियो है, कंपोनेंट हैं, वहां से बनता है। और यहीं से तुरंत हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैं ये 1 शॉट आपको बताऊं कि जल्दी जल्दी से फॉर्मूले देके फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसकी मत करिए, जो देख रहे हैं देखिए, और जिनको आना है तो तुरंत ऐड होइए बेटा। क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला, सभी को याद होगा, ये रिवीजन है एक तरीके से, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा होगा मॉडुलस इसका, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, वेक्टर में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फार्मूले आपको पढ़ने वाले हैं, उन फार्मूलों को थोड़ा हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, तभी हम आगे कर पाएंगे। देखिए ये जो x y z है ये कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट कहते हैं, या इसी को हम डायरेक्शन रेशियोज के भी नाम से जानेंगे। जो x लिखे हैं, ये y लिखे हैं और ये z लिखे हैं, ABC से भी लिखते हैं, जैसे लिखना चाहें वैसे आप लिख सकते हैं। इसी में हम और क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस भी हमारी आती है, वैसे 3D में, लेकिन यहाँ भी हमारी डायरेक्शन कोसाइंस भी आएंगे, जिसको हम किससे लिखते हैं, अगर जो थोड़ा सा तरीका सुन लो, ये वेक्टर हमारा r वेक्टर है, x एक्सिस से अल्फा एंगल, y एक्सिस से बीटा एंगल और z एक्सिस से बेटा गामा बना रहा है। तो अल्फा बीटा गामा हमारे डायरेक्शन एंगल होते हैं, अल्फा बीटा और गामा डायरेक्शन एंगल। इसी के साथ अगर जो आप यहाँ पर कॉस लगा दें बेटा, क्या लगा दें, कॉस, तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो जाते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जिसको LMN से लिखते हैं ना। L की वैल्यू कॉस अल्फा होती है, पता है ना, M की वैल्यू कॉस
बीटा होती है, n की वैल्यू cos गामा होती है, ठीक है ना। और इसी से रिलेटेड एक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी आपके लिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। भूलना नहीं, आपको याद रखना है। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन भी होता है, वो भी आप देखना। अगर मैग्नीट्यूड स्मॉल आर है तो एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एम इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, और z इज एन इज इक्वल टू जेड अपॉन आर, जहां पर आर ये मैग्नीट्यूड है बेटा आर वेक्टर का, एक्स वाई जेड क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो ये इसका रिलेशन होता है। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे यहाँ पर अभी देख लेंगे। कुछ और चीजें भी हैं जो आपको ध्यान देना है। क्या देना है, ए डॉट बी ए क्रॉस बी। ध्यान देना, अगर जो एक वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पर तो ए डॉट बी क्या होता है, जीरो आता है। इस चीज का ध्यान रखना, ए डॉट बी क्या आएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। कभी भी ये आ जाए ए डॉट बी जीरो आ गया तो हमें क्या याद रखना है, वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक तरीका अगर जो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, इसका मतलब क्या है, सभी को याद होगा ए और बी वेक्टर हमारे कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर हैं या कोलिनियर वेक्टर हैं। इसका भी यूज होगा यहाँ पर, इस बात का भी थोड़ा हम लोगों को ध्यान रखना है। और क्या इसमें कौन से फॉर्मूले यूज करने बेटा, प्रोजेक्शन वाला। अगर जो हमें निकालना है ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, तो फार्मूला क्या होता है प्रोजेक्शन का बेटा, अभी क्वेश्चन आपको देखने वाले तो कुछ मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर। जिसका प्रोजेक्शन जिस वेक्टर पर पूछा जाएगा वो वेक्टर नीचे डिवाइड होगा, उसका मैग्नीट्यूड, ऊपर ए डॉट बी ही रहेगा। कैसा भी क्वेश्चन हो आप यहाँ से करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे तो हम लोग बात करेंगे। तो हर एक फार्मूले को हम उन क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लेंगे, तो परेशान मत हो, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आइए भाई एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। नहीं कहोगे सर आप पढ़ा नहीं रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका देख लीजिए, यूनिट वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3√3 विच आर कोलिनियर टू द वेक्टर i प्लस जे प्लस के। ध्यान रखना बेटा, ऐसी पीडीएफ हमारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बहुत सारे पेड ग्रुप पे मौजूद हैं, वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ सारी मिलने वाले हैं, ठीक है ना। सब कुछ आपको बताया जाए कैसे कैसे करना है, सारी डाउट क्लासेस सब कुछ चलता है। तो जल्दी से आइए। इस क्वेश्चन को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा है आपका। एज अ क्वेश्चन कभी कभी मल्टीपल चॉइस में आ जाता है या 2 नंबर में 100% आ ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फाइंड ऑल द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3√3। हमें वो वेक्टर से निकालने जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 3√3 हो। ओके, विच आर द कोलिनियर टू द वेक्टर i प्लस जे प्लस के। तो मान लिया हमें निकालना बेटा, एक वेक्टर निकालना है। हाँ, ए वेक्टर देखो दे दिया हमने, एक मिनट देखो, ए वेक्टर हमने ए वेक्टर हमको मिल गया है, कितना है, लिख दिया है i प्लस जे प्लस के, ये हमारा वेक्टर है। हमें इसी के कोलिनियर एक बी वेक्टर पता करना है। इसी के कोलिनियर हमें एक बी वेक्टर पता करना है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है। मैग्नीट्यूड कितना दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है 3√3। ये आपको गिवन है, इतनी चीज़ें गिवन है, मुझे बी वेक्टर निकालना है। कोई दिक्कत नहीं सर, क्या हमें पता है इस वेक्टर के कोलिनियर। अभी कोलिनियर के क्या लिखाया कि अगर जो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कोलिनियर होगा तो लैम्डा टाइम्स होता है। तो अब लिख लीजिए यहाँ पर मुझे बी वेक्टर निकालना। बी वेक्टर क्या बेटा है, ए के कोलिनियर है, तो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बी और ए कोलिनियर है। तुरंत रख दीजिए बेटा, लैम्डा ए की वैल्यू पता है i प्लस जे प्लस के होगी। इसको थोड़ा एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स i प्लस लैम्डा टाइम्स जे प्लस लैम्डा टाइम्स के। ये बी वेक्टर है। सर लैम्डा की वैल्यू पता चल जाए, बी वेक्टर पता चल गया। अब मुझे दिया है मॉड ऑफ बी दिया है, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें। मैग्नीट्यूड जो इसका है वो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी लिखवाया था बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कंपोनेंट जो है, तो यहाँ पर आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। ये दिया है 3√3, यहाँ से क्या आ जाएगा √3 लैम्डा, ठीक है भाई। अगर जो अंडर रूट के अंदर रखेंगे तो ये लैम्डा स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, जो भी करना चाहिए कर सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से स्क्वायर राइट तो +-3, क्योंकि जब अंडर रूट है बेटा स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस माइनस में आंसर आएगा। लैम्डा की वैल्यू +-3, यहाँ पर जैसे पुट करेंगे तो आपको वेक्टर मिल गया, बी वेक्टर आपको पता चल गया।
प्लस माइनस 3 आई प्लस जे प्लस के, ये हमारे कोलिनियर वेक्टर आ गया। 2 वेक्टर मिल जाएंगे, प्लस 3i प्लस 3j प्लस 3k, और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जल्दी जल्दी से देखते जाइए। 1 मिनट। आइए देखो, ये क्वेश्चन हमारा है, क्या लिखा है, अ वेक्टर r इज इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल टू द 3 एक्सिस। बेटा जो हमारा एक वेक्टर है वो तीनों एक्सिस पर इक्वल इंक्लाइंड है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ r इज 2√3 देन फाइंड वैल्यू ऑफ r वेक्टर। आपको r वेक्टर की वैल्यू बताना। आइए देखते हैं। बेटा आपको पता है 3 एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। यहाँ पर ये कोई r वेक्टर हमारा है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 2√3। कितना दिया है? 2√3 दिया है। कह रहा है इससे जो एंगल बना रहा है, जो इससे एंगल बना रहा है और जो इससे एंगल बना रहा है, ये तीनों क्या है? सेम है, इक्वली इंक्लाइंड बोला कि नहीं बोला है? तो आपको तुरंत क्या करना है, यहाँ पर इक्वली इंक्लाइंड बोल दिया है तो अब क्या करना है? सिंपल बात है, अल्फा इक्वल है बीटा के इक्वल है गामा के, तीनों एंगल। अगर जो इसमें कॉस लगा दें बेटा तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा भी इक्वल होंगे। और यही तो सर एल है, यही एम है, यही एन है, यही डायरेक्शन कोसाइन इसके इक्वल है। और अगर जो ये इक्वल है तो हमें को पता है प्रॉपर्टी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से जैसे सभी को एल रख देंगे तो आएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 3l स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन एल की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 1/√3 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एल की वैल्यू प्लस माइनस √3। जैसे ये मिल गया, अब क्या निकालना था मुझे? बताओ जल्दी से। अब क्या आपको बताना था? मैग्नीट्यूड इतना दिया है, 2√3 यूनिट दिया है, फाइंड द आर वेक्टर। अब आर वेक्टर अगर जो निकालना है तो देखो कैसे निकलेगा। जब बेटा हमें डायरेक्शन कोसाइन दिया होता है, क्या दिया होता है? डायरेक्शन कोसाइन। तो हम आर वेक्टर को कैसे लिखते हैं? और जब हमें क्या दिया होता था? डायरेक्शन रेशियो। जब डायरेक्शन रेशियो दिया होता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, xi यानी xi प्लस yj प्लस zk। लेकिन बेटा अगर जो मुझे यूनिट वेक्टर निकालना हो इसका तो क्या करना पड़ता है? r के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। तो ये x/r आएगा, y/r आएगा, ये z/r, x/r, y/r, z/r। अभी मैंने फार्मूले में बताया था, इसी को तो डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। यानी यूनिट वेक्टर को ही लिखा जाता है li कैप, एम जे कैप एंड एन के कैप। ये जब भी यूनिट वेक्टर लिखा होगा तो बेटा वो डायरेक्शन कोसाइन ही। अगर जो कोई यूनिट वेक्टर लिखा है तो आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं, जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं, वो डायरेक्शन कोसाइन का काम करते हैं। और अगर जो क्या लिखा होगा? आर वेक्टर लिखा होगा तो जो आई जे के स्केलर कंपोनेंट वो डायरेक्शन रेशियो का काम करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ये जो लिखे ये डायरेक्शन रेशियो लिखे बेटा, और जैसे ये यूनिट वेक्टर इसको बना दिया, ये जो अब इसके कंपोनेंट आ गए ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। तो मुझे पता है ये सारी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आर यूनिट वेक्टर ऑफ आर हो जाएगा बेटा प्लस माइनस कॉमन ले लो 1/√3 सभी में तो आएगा, तो आई प्लस जे प्लस के, यही बनेगा। देखो यहाँ भी आएगा 1/√3 1/√3 1/√3 प्लस माइनस बाहर कॉमन ले लिया, पूरे कॉमन ले इतना आ गया। मुझे निकालना क्या था? आर वेक्टर। तो आर वेक्टर निकालने के क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ आर। तो यही हमारा फार्मूला होता है। यूनिट वेक्टर की फार्मूला ये होता है ना बेटा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मल्टीप्लाई कर दिया। मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 2√3 यहाँ रखा, और ये तो वैल्यू दे रखी बेटा प्लस माइनस 1/√3 आई प्लस जे प्लस के। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर प्लस माइनस 2 आई प्लस जे प्लस के। दिस इज योर आंसर। यही हमारा आर वेक्टर होगा। पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव आप जैसी मर्जी वैसे ले सकते, यानी वेक्टर ऐसे बन सकता है, ऐसे कैसे भी बना सकते थे। इक्वली इंक्लाइंड पर देखना था। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बात समझ आई? तो ऐसे बेटा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए भूलना मत है। जो अभी नहीं ज्वाइन किए, जो तैयारी नहीं, अभी भी सोच रहे सर अब मेरा कंपार्टमेंट कैसे होगा, जैसे बहुत सारे बच्चे री इवेल्युएशन कराया, री इवेल्युएशन के बाद भी वो पास नहीं हुए हैं, या उनको भी 75% नंबर नहीं मिले, उनको और बढ़ाना, इंप्रूवमेंट वाले, तो बच्चे घबराएं नहीं,
15 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम होता है बेटा। उससे पहले अभी कम से कम आपके पास टाइम है, 18-19 दिन का टाइम है, तो इतने दिन में कंप्लीट कर सकते हो। हम ये सारी चीज़ें बस 11-11 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन, LPP अभी मैं कराऊंगा, इसके बाद तो 3 ही क्वेश्चन बेटा है, और ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड में वही आएंगे, उसी टाइप का पूरा आएगा, आप वो करके जाएंगे तो 100% मिलेगा। इसलिए आइए हमारे 899 मैथ वॉरियर वाले ग्रुप में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A 3 दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ B 5 दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ C 4 दिया एंड A + B + C इतना दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है, आसान है, पूछा जाता है बेटा, ठीक है ना, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, कंपार्टमेंट में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, तो इसलिए पेपर आसान आएगा, परेशान मत हो। तो इसको कैसे करेंगे, ये वैल्यू निकालना है। तो जैसे A + B + C है, मुझे पता है अगर जो A + B लिखा होता तो A.B पूछते, A + B + C है तो A.B, B.C, C.A है, मतलब ये तभी मिलता है जब होल स्क्वायर होता है, क्योंकि होल स्क्वायर में होता है। तो अब तुरंत आपको ये क्या करना था, यहाँ पर थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, A वेक्टर + B वेक्टर + C वेक्टर, इसका क्या करते हैं बेटा, होल स्क्वायर, क्योंकि 0 का होल, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया हमने, 0 स्क्वायर कोई मतलब नहीं, वही चीज़ लिखा है, ये गिवन था ना आपको, तो उसी चीज़ को हमने ये लिख दिया है, ठीक है ना। तो अब देखो होल स्क्वायर जब करेंगे तो बेटा सिंपली ओपन नहीं करते हम लोग, क्योंकि अब किसी भी वेक्टर को 2 तरीके से मल्टीप्लाई, या तो डॉट या क्रॉस, 2 तरीके होते हैं। मुझे यहाँ पर डॉट लाना तो डॉट ले लेना है, इसको आप ये लिख सकते हो, A वेक्टर + B वेक्टर + C वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर + B वेक्टर + C वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे कैसे बेटा, होगा उसी तरीके से, लेकिन ध्यान देना है A और A, तो मॉड A का स्क्वायर होगा, A.A क्या होगा, मॉड A का स्क्वायर। सिंपल B का B से करेंगे तो क्या आएगा, मॉड B का स्क्वायर। या आप ऊपर वाले को ध्यान से देखते रहना, बस मैं डॉट के लिए ये बताया हूँ, तो करना भाई A² + B² + मॉड ऑफ C², फिर क्या होता है प्लस का 2AB 2BC 2CA, तो यहाँ भी चलेगा, क्यों, क्योंकि A.B B.A के इक्वल होता है, इसलिए होगा, ये चीज़ क्रॉस में नहीं फॉलो होती। तो यहाँ पर आप सिंपल लिख सकते थे 2 टाइम्स A.B + B.C + C.A इक्वल टू 0। अब ये सारी वैल्यू रख दो, कितना था बेटा 3 यानी 9 हो जाएगा, ये कितना था 5 यानी 25 हो जाएगा, वो कितना था 4 यानी 16 हो जाएगा, ठीक है ना, +2 टाइम्स A वेक्टर B वेक्टर + B वेक्टर डॉट C वेक्टर + C वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से जैसे हम वैल्यू निकालेंगे A वेक्टर डॉट B वेक्टर + B वेक्टर डॉट C वेक्टर + C वेक्टर डॉट A वेक्टर, दिस इज इक्वल टू -25। कैसे आया बेटा, ये मिला के देखो कितना हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 2 25, उधर जाके माइनस हो गया, खत्म क्वेश्चन। देखा, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, आसान से आसान क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी जरा देखिए, F A B and C are 3 non-zero unequal vectors such that, ये दिया हुआ है A.B is equal to A.C, ये दिया है, ठीक है ना। देन फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B - C, A और B - C के बीच कितना एंगल होगा ये बताना। देखो आसान क्वेश्चन है, बता तरीका समझना कैसे करना है। तरीका देखो ये है बेटा, आप यहाँ पर इसको इधर ले आइए, A.B - A.C इक्वल टू 0, कॉमन क्या है, दोनों तरफ कॉमन A वेक्टर डॉट मिलेगा, कॉमन बचेगा B वेक्टर - C वेक्टर इक्वल टू 0। अभी पढ़ाया था कि अगर जो किसी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। इस डॉट ने इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट 0 किया, इसका मतलब है A वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है बेटा B - C वेक्टर पर, है या नहीं है। और अगर जो परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच एंगल कितना है, एंगल कितना बेटा है, एंगल इज 90 π/2, खत्म क्वेश्चन। परपेंडिकुलर मतलब क्या, एंगल कितना है 90 डिग्री है। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। तो भाई ऐसे क्वेश्चन कराएंगे आपको जल्दी जल्दी, आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं। कल थर्सडे, कल आपकी क्लास होगी वॉरियर ग्रुप पे बेटा, आपकी एक वीडियो, फिर से एक लेक्चर लाइव चलेगा, 5 बजे की टाइमिंग बेटा, फिर से 5 बजे स्टार्ट होगी। और एक आपके ग्रुप पे वीडियो हमारा पहले वेक्टर का पहुंच चुका, आप उसको भी देखिए जरा, ठीक है ना। और इसको भी देखना, मैं इसका क्लास भी ले चुका हूँ और ये भेज भी रहा हूँ, फिर से बना के भेज रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें, ठीक है ना। और जो बच्चे नहीं आए हैं वो भी बेचारे देख के जल्दी आ जाओ, ठीक है ना, क्योंकि टाइम नहीं है, आओगे कंप्लीट करोगे बेटा।
ठीक है ना, पास हो जाओगे, नहीं आओगे फिर सो अपना आराम से। इसलिए जिसको प्रिपरेशन करना है, जिसको नंबर बढ़वाना है, इम्प्रूवमेंट का पेपर देना है, तो बेटा आप लग जाइए, 100% आपके नंबर। 7 नंबर की वेक्टर अलजेब्रा है हमारी, 7 नंबर की 3D है, इसके बाद 3D होगा, ठीक है ना। और वही मेन क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आएंगे ही आएंगे, देख लेना जब पेपर है तो इसी टाइप का आपको दिखेगा। तो हमारे ग्रुप पे भैया आइए, पेड ग्रुप जो हम लोगों का चल रहा है, सभी के अलग अलग हैं, कोई मैथ ही नहीं, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो का, सभी के ग्रुप चल रहे हैं। जिसमें जिसकी कंपार्टमेंट हो, जैसा भी हो, आइए जुड़िए, ठीक है ना, और जल्दी से प्रिपरेशन करिए। सारी फैकल्टी हमारी लगी पड़ी है, आपको जल्दी से जल्दी बस क्वेश्चन कराएगी। अगला देखिए, इफ ए बी दियर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी आर ऑर्थोगोनल। इसका मतलब क्या होता है भैया, ऑर्थोगोनल मतलब दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल वो 90 डिग्री है, दोनों परपेंडिकुलर, यही मतलब है ऑर्थोगोनल का। तो अब तुरंत आपको करना क्या है सर, जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इस पर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ऑर्थोगोनल है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। और अगर जो 90 डिग्री है तो ये भी कंफर्म हो गया सर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर माइनस b वेक्टर के साथ की तो जीरो आना चाहिए। 100% श्योर हो या नहीं श्योर बोलो, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो बेटा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, आएगा। तो यहाँ से जैसे हम लोग ये देखे, अब क्या करेंगे देखिए, a प्लस बी निकाले, देखिए a यहाँ है b वहाँ है, आप दोनों को ऐड कर लीजिए, a प्लस बी निकालिए, कितना आ जाएगा, i प्लस 5 6i प्लस माइनस जे यहाँ पर माइनस का 2j और 7 प्लस लैम्डा के, 7 प्लस लैम्डा के, ये हमारा आ गया। फिर डॉट करेंगे किसके साथ, a माइनस बी के साथ, i से ये होगा तो माइनस का 4i हो जाएगा और माइनस जे प्लस जे कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस लैम्डा के, ये चीज आ गई इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, आई का आई के साथ करेंगे तो बेटा तो माइनस का 24, 2j है ही नहीं, 0 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 7 प्लस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है, माइनस का 24 प्लस का 49 माइनस का लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 49 से 24 है 25, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो थोड़ी सी हिंट दी, क्वेश्चन खत्म हुआ, है या नहीं है, आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, फाइंड द प्रोजेक्शन, अभी मैंने प्रोजेक्शन के लिए बताया था, फार्मूला बताया था ना, देखो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b प्लस सी ऑन द वेक्टर a, हमें निकालना है b प्लस सी का प्रोजेक्शन ऑन a। तो यहाँ पर लिखना है, प्रोजेक्शन के लिए फार्मूला भी लिखा है, प्रोजेक्शन निकालना बेटा, प्रोजेक्शन किसका, प्रोजेक्शन b प्लस सी वेक्टर का ऑन a। तो यहाँ पर लिखना है b प्लस सी डॉट a डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। अभी मैंने बताया था जिस वेक्टर के ऊपर मुझे प्रोजेक्शन निकालना था वो नीचे डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड होता है, तो उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया। अब देखो आसान है या नहीं है, b प्लस सी कैसे निकालेंगे, a वेक्टर दिया है, b दिया और c दिया, आपको तुरंत ऐड कर लेना है। ऐड कैसे करेंगे, b और c ऐड करो भाई, i और i मिलके कितना हो जाएगा 2i, फिर 3j, फिर k और वहाँ पर k मतलब 2k हो गया। डॉट करना है a के साथ, a कितना है 2i प्लस 2j प्लस k डिवाइडेड बाई मॉड। मॉड कैसे निकलता है इसका, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 9, 9 का 3, कितना होगा बेटा 12, 12 यानी 4, ठीक है ना, यानी 4 यूनिट आपका क्या आ गया, इसका प्रोजेक्शन आ गया भाई। देखिए ये 12 हो जाए, नीचे 3 हो जाए, खत्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल। देखो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, एरिया पैरेललोग्राम करना क्या है, मैं हिंट दे रहा हूं आपको कैसे करना है। एरिया पैरेललोग्राम हुज डायगोनल आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर, ये वेक्टर दिए हैं, ध्यान रखना बेटा। आपको करना क्या है, जब भी एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या फार्मूला होता है, अगर जो डायगोनल दिया हो तो फार्मूला होता है 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ d1 क्रॉस d2। ये अगर जो आपको करेस्पॉन्डिंग साइड दी हो, क्या दी हो बेटा, करेस्पॉन्डिंग साइड, एडजेसेंट साइड दी हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, AB
क्रॉस ए सी, ये करेस्पॉन्डिंग किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है, ए बी ए सी, दो साइड हैं। अगर साइड गिवन तो फॉर्मूला ये रहेगा, डायगोनल गिवन तो 1/2 हो जाता है, ठीक है ना। अभी आगे ट्रायंगल का भी आएगा, तो ट्रायंगल में क्या करते हैं, ट्रायंगल में ये 1/2 हो जाता है, एडजेसेंट साइड जो है ना, क्योंकि डायगोनल से दो ट्रायंगल बनते हैं ना पैरेललोग्राम में, तो आधा हो जाएगा बेटा, तो वहां पर हाफ हो जाता है, बस सिंपल इतना है, बाकी और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अब बताना पड़ेगा मुझे, मैं तरीका लिख दे रहा हूँ। इसका एरिया देखो कैसे निकालेंगे, 1/2, d1 क्रॉस d2 पहले निकालना तो निकाल दो, क्या आएगा d1 क्रॉस d2, कैसे निकलेगा, सभी को पता है, डिटरमिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं, i j k, एक बता रहा हूँ, ठीक है ना भाई, i j k में देखिए d1 का कोफिशिएंट लिखना, i j 1 -3 2, और इसका कितना बेटा है -1 1 0, के तो है ही नहीं। अब इसको सिंपली आपको क्या करना है, ओपन करना है। जैसे ओपन कैसे किया जाता है वो भी देख लो भाई, देखिए i ये गया -3 कैंसिल, ये -2 आ गया, फिर आ गया बेटा माइनस का जे बेटा ये गया, कितना बचेगा, हाँ ये इससे गया -2। अब आएगा के बारे, तो 1 प्लस के की जगह क्या आएगा यहाँ पर, हाँ ये गया 1 -3, कितना आ जाएगा -2i -2j -2k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, जैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना आ जाएगा, हाँ इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे d1 क्रॉस d2, तो इसका मैग्नीट्यूड √2² + 2² + 2² 4 यानी 12 आ जाएगा। 12 को आप 2√3 लिख सकते हो, ये वैल्यू यहाँ लिख देना, 1/2 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 यूनिट स्क्वायर, ये जरूर लिखना है बेटा, इसकी यूनिट कुछ ना कुछ होती है, यूनिट स्क्वायर। खत्म हो गया क्वेश्चन, कोई दम नहीं है बेटा। तो ये कभी ऐसा आ जाता है, ऐसा नहीं कि सर ये क्या है बहुत आसान, अरे आता बेटा एरिया पैरेललोग्राम, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। हाँ ये देखिए, यूजिंग वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस, ये दिए हैं, देखो 3 वर्टिसेस दिए हैं, आपको पता है, हिंट दे रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी बताया क्या होगा बेटा, हाफ AB क्रॉस AC, दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, तो आपको बस AB निकालना है और क्या निकालना है, AC निकालना है। AB निकालने के लिए अगर जो पॉइंट दिए हैं तो उनका पोजीशन वेक्टर, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बेटा OA होगा, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OB लिखेंगे, इसका OC से लिखेंगे नहीं लिखें, तो AB को लिखने के लिए OB माइनस OA करेंगे, AC को लिखने के लिए OC माइनस OA करेंगे। OB का मतलब ये पॉइंट है बेटा, OB का मतलब क्या है, ये इसका वेक्टर बना दो, वेक्टर कितना होगा 2i - j + 4k, ठीक है ना। इससे माइनस किसको करेंगे, OA, A कितना लिखा है यहाँ पर देखो लिखा है, तो आएगा i + 2j + 3k, इसको जैसे आप माइनस करेंगे कितना आएगा, 2i से आएगा i हुआ, -j -2j -3j हुआ, +4k -3k +k हुआ, ये निकल गया। सिमिलरली बेटा आप ये निकालेंगे और दोनों को यहाँ जब रखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे भी उसको सॉल्व किया सेम ऐसे इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, इफ ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, इफ ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 एंड a डॉट b इक्वल टू a डॉट c है, a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस c है, देन सो दैट b इक्वल टू c। देखिए क्वेश्चन ये छोटा सा लिखा है लेकिन लॉजिकल है बेटा। अब वो दिखाना b इक्वल टू c, कैसे दिखाएंगे आइए जरा यहाँ पर देखते हैं। पहली कंडीशन हमने लिख ली, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट c वेक्टर। इसको फिर से इधर लाइए, अभी मैंने ऐसे क्वेश्चन करा भाई उसी टाइप का, a डॉट b माइनस a डॉट c इक्वल टू 0। यहाँ पर a डॉट कॉमन ले लेंगे तो आएगा बेटा b माइनस c इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना, ये 0 आ रहा है तो दो तरीके हैं, या तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे या इसमें से वेक्टर के मैग्नीट्यूड 0, वेक्टर 0 होंगे हमारे, कोई a वेक्टर 0 या ये वेक्टर 0। भाई दो ही चीज़ें हैं तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये गिवन है नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं होगा तो क्या 0 होगा बेटा, b माइनस c को 0 होना पड़ेगा इसको 0 लाने के लिए। तो यहाँ से b इक्वल टू c आ गया कि नहीं आ गया।
लेकिन अभी सर ये कंफर्म थोड़ी कि यही होगा, हो सकता है सर ये जीरो परपेंडिकुलर की वजह से हो। तो यहाँ से ये भी पता है कि सर ए वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा बी माइनस सी पर। ये भी क्वेश्चन इसके पिछले का वही टाइप है कि नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट इसका जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये भी बात सही है कि ए और ये बी माइनस सी दोनों क्या हो परपेंडिकुलर, तब भी जीरो आ सकता है, या बी माइनस सी जीरो हो तब भी ये जीरो आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो अभी हमारे पास ये दोनों कंडीशन, या तो ये सही होगी या तो ये सही, कोई भी सही हो सकती है। चेक करने के लिए अगला भी चेक कर लेते हैं। तो ये दिया है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, इसको इधर ले बेटा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। कॉमन क्या है, ए वेक्टर क्रॉस कॉमन लेंगे तो बी माइनस सी आएगा इक्वल टू जीरो। फिर से बेटा देखो दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा है, तो या तो ये जीरो, ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो फिर से बी माइनस सी ही तो जीरो होगा। तो यहाँ से b इक्वल टू सी, यहाँ से भी मिल गया, एक कंडीशन ये। दूसरी, अगर जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो उनके बीच एंगल जीरो होगा, तभी जीरो आएगा, मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हो। तो ए वेक्टर जो है ना वो पैरेलल है बेटा बी माइनस सी पर, या तो ये होगा। दो बातें हैं। अब देखो वही ए बी सी कंट्राडिक्शन पैदा कर दिए, ये कह रहा है सर परपेंडिकुलर, ये कह रहा पैरेलल। एक समय पर एक ही तो चीज़ हो सकती है, या तो परपेंडिकुलर रहा होगा या पैरेलल रहा होगा, तो इसलिए दोनों ही अलग अलग बातें करें, तो ये कंडीशन हमारी गलत है। ये कॉमन यहाँ भी है, यहाँ भी है, दैट मीन्स बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर ही होगा। खत्म हुआ क्वेश्चन, समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताओ सर कि नहीं है, नहीं डाउट है तो कमेंट करना बेटा, ठीक। ये लिखा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना 4 नंबर तक, यानी 3 नंबर में या 5 नंबर से पूछा, 3 नंबर तो पूछ लिया था आराम से बेटा। क्या लिखा, गिवन ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है और सी दिया है, फाइंड अ वेक्टर डी, एक डी वेक्टर निकालना विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। कह रहा डी वेक्टर एक ऐसा फाइंड करो बेटा जो परपेंडिकुलर किस पर हो, ए वेक्टर पर हो और बी वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर, ऐसा डी वेक्टर निकालना है। तो अब देखो एक तरीका ये है, तरीका मैं बता दे रहा हूँ। एक तरीका ये है कि आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, पहले डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालो तो ये भी जीरो होगा, क्यों? क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है। या डी वेक्टर का डॉट करो बेटा बी वेक्टर के साथ, तब भी जीरो है क्योंकि ये जीरो दिया है। और सी डॉट डी तो यहाँ पर दिया है 3 है। तो इन 3 कंडीशन की मदद से भी हम लोग डी वेक्टर निकाल, डी वेक्टर को मान लो कोई बेटा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, फिर इसके साथ डॉट लो, इसके साथ डॉट लो, इसको तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड होंगे, निकाल सकते हो, कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि उसमें हमें एक्स वाई जेड सॉल्व करने के 3 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगे। उससे बचने के लिए एक और तरीका हम लोगों को आना चाहिए। एक चीज़ हमने पढ़ा बेटा, अगर जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। ये जो एन कैप है बेटा, ये ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है, नॉर्मल वेक्टर जिसको कहते हैं। तो यही बात तो डी कह रहा था, डी भी तो ये कह रहा था कि सर वो वेक्टर निकाल जो ए और बी पर परपेंडिकुलर हो, और ये नॉर्मल वेक्टर जो है ये भी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। क्या तो ये एन और डी क्या सिमिलर एक जैसे दिख रहे हैं? दिख रहे हैं सर, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन एक जैसे हैं, एक जैसे मतलब कोलिनियर है, पैरेलल है। दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर जैसे देखो ये है ए है, ये बी है, तो मुझे ये वेक्टर निकालना, ये n होता और यही d भी है, तो हो सकता है n हमारा d इतना है और n हमारा हो सकता है इतना ही छोटा हो, तो d थोड़ी है ये। लेकिन एक चीज़ है कि बेटा ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। कैसे होंगे? तो लग तो मुझे ना सर एक जैसे हैं, तो यहाँ से मैं सीधे सीधे ये यूनिट वेक्टर आया बेटा, मुझे n वेक्टर निकालना हो तो इसको बस क्या करना है, इस मैग्नीट्यूड को इससे डिवाइड कर दो तो मुझे n वेक्टर मिल जाएगा जो होगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। होगा कि नहीं होगा? ये जो वेक्टर होगा वो d के जैसा ही होगा। तो हम लोग पहले करेंगे क्या, इसमें जो मेथड हमारा है वो ये लगाना है। n वेक्टर मान लो, p वेक्टर मान लो, आपकी मर्जी जो मानना चाहो मान लो, हमने नॉर्मल माना तो बेटा इसलिए किया। n वेक्टर निकालना पहले a क्रॉस b से, तो ये यहाँ से सोल्यूशन करेंगे। a क्रॉस b क्या है, लिखना है बेटा i j k, ठीक है ना भाई। i a क्या है, a दिया होगा आपको यहाँ पर देखो 2 -1 1, b कितना दिया बेटा 3 -3 0, ये यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, -1 ये दिया हुआ है। आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो i कितना आ जाएगा, ये गया 1, ये 1 आ गया, फिर यहाँ पर -j, ये गया -2 -3, -2 -3 माइनस का 5 हो गया, -2 और ये -3,
फिर के साथ क्या आएगा बेटा, के साथ अगर हम लोग देखें तो 0 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया i + 5j + 3k। इस टाइप से हमें ये मिल चुका है। जैसे ये मिल गया हमें, अब क्या करना है, अब मुझे करना है कि जो d वेक्टर होगा सर वो n के तो क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो लैम्डा टाइम्स n वेक्टर लिख देंगे, क्योंकि अभी कंडीशन कोलिनियर के लिए कंडीशन है। तो आप जैसे लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें लैम्डा i + 5 लैम्डा j + 3 लैम्डा k, ये हो गया। अब इसको इसमें रखना है, c.d3 दिया कि नहीं दिया है, तो यहाँ से तुरंत सिंप्लीफाई करिए। c.d देखो यहाँ से निकालो बेटा, c क्या है, लिखा होगा कहीं आपका, ये दिया है 2i + j - 2k। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है d के साथ, लैम्डा i + 5 लैम्डा j + 3 लैम्डा k = 3 है या नहीं है। जब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या नहीं, लैम्डा की वैल्यू शायद 3 आ जाएगी, चेक कर लेना एक बार बेटा। हमने तो सिंप्लीफाई किया है, और जब इसको सॉल्व कर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी बेटा, निकाल लेते। देखो ये 2 लैम्डा हो जाएगा, ये 5 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 6 लैम्डा, हाँ ठीक है 3 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ गई। जैसे लैम्डा की वैल्यू 3 आई, यहाँ पुट कर दो सर, तो डी वेक्टर जो ढूंढ रहे थे ना वो मिल गया, 3i + 15j + 9k, यही हमारा आंसर है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसान सा है। लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं बेटा, 1 मिनट। लास्ट क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर द शोन इन द फिगर, ऐसा क्वेश्चन दे दिया है बेटा, ठीक है ना। कभी केस स्टडी में दे देते हैं ना, ऊपर नीचे करके 2-2 ऑप्शन देते, उसमें पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, या 2 नंबर में से पूछ लिया जाता है। आपको बताना इफ AC = 5/4 AB देन एक्सप्रेस C इन टर्म्स ऑफ A एंड B। तो सिंपल बेटा, जो दिया उसी को लिख लो। AC दिया है आपको 5/4 AB, अभी मैंने पढ़ा था AC और AB को, इसके पोजीशन वेक्टर में किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा, इस चीज़ को आप लिख सकते तुरंत OC - OA लिख सकते हो, = 5/4, इसको क्या लिखेंगे, OB - OA, ये इनके पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर OC को स्मॉल c बोला गया है, OA को स्मॉल a बोला गया है, 5/4 B - A, यही तो लिखा गया है। मुझे C निकालना है तो A को उधर भेज दो, C निकालना है बेटा, तो ये देखो जैसे यहाँ भेजेंगे तो यहाँ पर आएगा 5B - 5A / 4 + A वेक्टर। एलसीएम ले लो, जैसे एलसीएम लेंगे तो C वेक्टर जो आपका है वो निकल के क्या आएगा, 5B - 5A + 4A / 4, कितना हो जाएगा, 5B और -A / 4। यही इसका C जो वेक्टर है वो A और B के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, खत्म हुआ बेटा। ज़्यादा कठिन वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आसान ही आते हैं, तो आपको इसी टाइप को देखने को मिलेगा। अभी 3D भी है, 3D है, LPP है, ये जो कुछ इधर के चैप्टर है ना, ये आपको कम समय में ज़्यादा नंबर दिलवा के जाएंगे, कम समय में ज़्यादा नंबर दिलवा के। तो जिन बच्चों ने, हमारे बच्चे पढ़ रहे हो, उन इसको भैया अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। लेकिन एक बार मैं फिर से वही चीज़ बता रहा हूँ कि उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, जो हम लोगों का यहाँ पर जो ग्रुप चल रहा है, पेड ग्रुप, उस पर आना है। जो बच्चा लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं वो भैया आ जाइए यहाँ पर। ये जो हमारा न्यू बैच चल रहा है, लॉन्च हुआ 2026 कंपार्टमेंट के लिए 899 के लिए, आ जाओ भाई, पैसे मत देखो, आपको अपना फ्यूचर देखना है। आप जैसे आओगे कम समय में हम लोग आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। बेस्ट मटेरियल होगा बेटा, जिसमें आपको 100% आपके गारंटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है ना। 2026 के लिए आपको 100% यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सब चीज़ें बेटा आपको फुल स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये सारे जो भी हम लोग हैं, हम लोग का इतना एक्सपीरियंस बेटा, हर बार कॉपी चेक की तो मुझे पता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। जूम ऐप पे क्लासेस आपकी चलेंगी,
जितना भी टाइम टेबल आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया बेटा, उसके अकॉर्डिंग से आपकी ये देखो यहाँ पर शुभम सर और आमोद सर यानी मैं और शुभम सर, ये हम लोगों की क्लासेस का टाइमिंग है अलग अलग 9:50 AM और थर्सडे सैटरडे संडे सारी मेंशन की हुई है बेटा। बाकी हमारे अलग भी कुछ बैचेस चलते, वहाँ भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो जो बच्चे पहले से ज्वाइन वो पढ़ रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, जो भी मिल जाए, ठीक है ना। और जो अभी हमारे जो वॉरियर ग्रुप में आ रहे हैं उनके लिए क्लासेस चल रही हैं। एक क्लास हो चुकी हम लोगों की मंडे को, और उसमें हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन का कुछ बेसिक बताया था बेटा। उसके कुछ अब PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए, उसके क्वेश्चन लगाने हैं। और जहाँ क्वेश्चन नहीं होते तो हम लोग व्हाट्सएप पे भी डाउट क्लियर करते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, वहाँ पर सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो घबराइए मत, जल्दी आपके पास समय अभी है, अभी आप कर सकते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा ही बेटा, कोई और बहाना नहीं चलेगा। तो आइए इस नंबर पर आप मैसेज करिए, पंकज सर जो हमारे हेड हैं इसके, वो आपको तुरंत बताएंगे कौन से ग्रुप में कहाँ जाना है, कैसे करना, सारा प्रोसीजर वो आपको बताएंगे। बस आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है भैया। तो लगे रहो, अगली वीडियो तुरंत आपको मिलने वाली है अभी LPP की मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3D की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, और पेड ग्रुप पे तो क्लासेस हमारी चल ही रही। आइए, थैंक यू क्लास।